दोस्तों, प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 22 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी और क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, आज का परीक्षा उपयोगी वीडियो में प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग टेन अभ्यास में शामिल हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूएई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, यूएई की राजधानी आबू धाबी है, मुद्रा है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहन। दोस्तों, डेजर्ट फ्लैग 10वां एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय अभ्यास भारत दोस्तों इसमें हिस्सा ले रहा है और यह है एयरफोर्स एक्सरसाइज है। आयोजन स्थल है यूएई के अल धफरा एयरबेस। आयोजन तिथि है 21 अप्रैल से लेकर 8 मई 2025 तक और भारत की तरफ से मिग 21 लड़ाकू जेट और जगुआर स्ट्राइक विमानों भाग ले रहे हैं। मिग 21 लड़ाकू जेट और जगुआर स्ट्राइक विमान इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई का सैन्य अभ्यास है और डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और यूएई का सैन्य अभ्यास है। दोस्तों, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी जो कि 2025 के सैन्य अभ्यास हैं। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास भारत ने इसमें भाग लिया, जो कि मलक्का सुंडा लोम्बक जल मध्य में मलक्का सुंडा लोम्बाक जल डमरू मध्य में फ्रांस में हुआ और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने भाग लिया। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन मालदीव में हुआ। टोरेप्स 25 सैन्य अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक बल का सैन्य अभ्यास था और ये हिंद महासागर में हुआ। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और मिस्र का सैन्य अभ्यास था, राजस्थान में हुआ। विंगेड राइडर्स सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना ने भाग लिया और यह अभ्यास हुआ पूर्वी कमान में। कोमोडो एक्सरसाइज का 5वां संस्करण बहुपक्षीय अभ्यास भारत की तरफ से आईएनएस शार्दुल और P-81 विमानों ने भाग लिया और यह अभ्यास था बाली, इंडोनेशिया में। सागर कवच सैन्य अभ्यास में आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने भाग लिया और यह आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तट रक्षक बल और समुद्री पुलिस का सैन्य अभ्यास था। ये बैट द्वारका गुजरात में हुआ। सी ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास भारत का बहुपक्षीय अभ्यास और दोस्तों इसमें P-81 समुद्री गश्ती और टोही विमान ने भाग लिया और यह अभ्यास हुआ पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर। और दोस्तों, ये अभ्यास यूएसए में हुआ। डेजर्ट हंट 2025 सैन्य अभ्यास में आईएएफ ने भाग लिया और यह अभ्यास था जोधपुर, राजस्थान में हुआ। खंजर अभ्यास का 2025 का 12वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के सैन्य अभ्यास थे और ये सैन्य अभ्यास हुआ बिश्केक, किर्गिस्तान में। और एक ही में 9
सैनिक अभ्यास। भारत, तंजानिया सहित 10 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। ये सैन्य अभ्यास से हिंद महासागर। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। और दोस्तों यूएई का नवीनतम करंट अफेयर। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। यूएई इंटरपोल की गवर्नर समिति की अध्यक्षता अभी हाल में संभाली है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ। भारत वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण यूएई के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966 में हुआ। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस और इसके हेड हैं मासाटोकू कांडा। और दोस्तों टोटल मेंबर देश हैं 69 और 69वां अभी देश इजराइल बना। और दोस्तों अभी हाल में एडीबी ने फ्रंटियर सीड प्रोग्राम लॉन्च किया। उद्देश्य है प्रशांत क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। इससे लोकल कैपिटल मार्केट मजबूत होंगे, मतलब स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा है यूरो। और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं इटली के जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रंप सरकार ने किस विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले $2.2 अरब के फंड को रोक दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2024-25 में भारत का दवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशी शत्रु अधिनियम उपयोग किए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और दोस्तों राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के। और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका का दोस्तों अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिना उचित प्रक्रिया के वेनेजुएला के प्रवासियों का निर्वासन करने के लिए 1978 में बने विदेशी शत्रु अधिनियम का उपयोग किए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। दोस्तों अमेरिका का नवीनतम करंट अफेयर, अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप पर बिना उचित प्रक्रिया के वेनेजुएला के प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए 1978 में बने विदेशी शत्रु अधिनियम का उपयोग किए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। और दोस्तों अमेरिका लगातार चौथे साल का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीति बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलासन बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के पूर्व जन्म का दावा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों गुजरात का नवीनतम करंट अफेयर, गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंस कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। गुजरात में 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की। तो दोस्तों ये रहे गुजरात के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर, दोस्तों इसे सैन्य बंकर कर लें, कहाँ बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में 11,000 फुट की ऊंचाई पर लद्दाख में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनकर तैयार हो गया है। इसी के साथ यह दुनिया का अब तक हाईएस्ट 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन भी है। यह बंकर इंडियन आर्मी, IIT हैदराबाद और सिम्फोनिक क्रिएशन के साथ मिलकर बनाया गया और इस प्रोजेक्ट प्रबल के अंतर्गत बनाया गया है। बंकर स्ट्रक्चर को 24 घंटे में तैयार किया गया और पूरे बनाने में 5 दिन का समय लगा। प्रोजेक्ट प्रबल यह इनिशिएटिव इंडियन आर्मी द्वारा शुरू किया गया उद्देश्य है हाई एल्टीट्यूड टूर और कठोर वातावरण में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट कर लें। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया तेलंगाना में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनाया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैदराबाद में बनाया गया। निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया। अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 है और ये रिलेटिविटी स्पेस है USA का। दुनिया का 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब के जिद्दा में बना। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बना अरुणाचल प्रदेश में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। DRDO ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेंटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। तो दोस्तों ये रहे भारत का पहला और दुनिया का पहला के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप
फ्रांसिस जिनका हाल में निधन हो गया वह किस देश के थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों रोम कैथोलिक चर्च के प्रमुख फ्रांसीसी का 88 वर्ष की उम्र में 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। वे रोम कैथोलिक के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले लैटिन अमेरिकी थे। वे अर्जेंटीना से थे। उनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोगिला था। उनको 2013 में चुना गया था और उन्होंने पोप फ्रांसिस नाम अपना लिया। पोप जिसका ग्रीक में अर्थ है पिता, रोम के बिशप और रोमन कैथोलिक चर्च के नेता को दी जाने वाली उपाधि होती है। सेंट पीटर ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। उनको रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा पहला पोप माना जाता है। दोस्तों उनके निधन पर भारत सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है 22 से 24 अप्रैल 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से लाई जाने वाली 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गांधी सागर नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि भारत में जल्द ही प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। विश्व में चीते सिर्फ अफ्रीका और ईरान में अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया था। बोत्सवाना से जो चीते आएंगे उन्हें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। अभी तक हम जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए थे उन्हें मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। दोस्तों आपको बता दें चीता प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किया था 2022 में। बोत्सवाना के बारे में जानकारी, राजधानी है गैबोरोन, मुद्रा है बोत्सवाना पुला और दोस्तों प्रेसिडेंट हैं ड्यूमा बोको और दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों आपको बता दें 2492 कैरेट का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में ही खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने कहां वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। सक्षम ठाकुर को यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला। विंटर कार्निवाल मनीला में शुरू हुआ। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। तो दोस्तों ये रहे हिमाचल के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं भगवत मान और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया।
पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक और खास तौर पर लोकप्रिय ड्रिंक स्टिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यह ऐलान स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने मानसा में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। दोस्तों, पंजाब का नवीनतम करंट अफेयर। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुआ। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये रहे पंजाब के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ऑस्कर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑस्कर के 100वें वर्ष की याद में ऑस्कर का ये सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन को श्रेणी में शामिल किया जाएगा 100वें वर्ष में। और दोस्तों, अभी हाल में 2025 में 97वां वर्ष मनाया गया था ऑस्कर का। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड कहलाते हैं और यह अवार्ड दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट साइंस यूएसए द्वारा। यह फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और दोस्तों, अभी हाल में ही वर्तमान में इसकी हेड बनी हैं जैनेट यंग। ऑस्कर 2025 97वां संस्करण था। बेस्ट पिक्चर था जिसने विजेता बना था। ऑस्कर विनर थी अनोरा और बेस्ट एक्टर थे एड्रियन ब्रॉडी। फिल्म थी द ब्रूट लिस्ट और बेस्ट एक्ट्रेस की विजेता थी मिकी मेडिसन। फिल्म था अनोरा। बेस्ट डायरेक्टर थे सीन बेकर फिल्म अनोरा के लिए। तो दोस्तों, ये रहे ऑस्कर के महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025 97वें संस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कृष्ण ढोकले। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसिद्ध पर्वतारोही कृष्णा ढोकले को महाराष्ट्र सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीनीकरण ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास पिन्नापुरम में विश्व की पहली एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडार योजना शुरू की। इस परियोजना में सभी तरह के रिसोर्सेस होंगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। और दोस्तों, $4.2 बिलियन की यह परियोजना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंजाब सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन CRM मशीनरी उपलब्ध कराने और धान की पराली के कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए अन्य रणनीतियों को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 150वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में इक्विटी, ऋण, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव और कमोडिटीज के व्यापार के लिए एक प्रमुख मंच है। दोस्तों, इसकी स्थापना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 मूल रूप से नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद द्वारा स्थापित की गई थी और शुरुआत हुआ था मुंबई टाउन हॉल के पास एक बरगद पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर दुगना होकर कितने अरब डॉलर हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 60 अरब डॉलर। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स बाजार का एवरेज डेली टर्नओवर 2024 में बढ़कर 60 अरब डॉलर हो गया, जो कि 2020 के आंकड़े 32 अरब डॉलर के से करीब दुगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 21 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समस्या समाधान में रचनात्मक और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत और समूह स्तरों पर रचनात्मक बहु विषय सोच को प्रोत्साहित करना है। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया, 9 अप्रैल को CRPF दिवस मनाया गया, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया, 14 अप्रैल को विश्व चागास दिवस मनाया गया, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया, 17 अप्रैल को विश्व होम्योफोलिया दिवस मनाया गया, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण दिवस अप्रैल माह के। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रयास और बेहतर जानकारी आपको कैसे लगी, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।